से एक दो बातें अपनी तरफ से जरूर रखना चाहता हूं और ये आरोप लगाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जो ड्यू था छत्तीसगढ़ का वो नहीं दिया। सौतेला के बाद छोटा शब्द होगा। ईडी सीबीआई के अलावा जो एक राष्ट्रीय सरकार दे सकती वो नहीं दी। हाँ, बहुत सी चीजें हमसे ली। अब वो एक मुद्दा है, वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे कि जो रमन सरकार में दोषी थे उन्हीं को फिर से टिकट दिया और वो बना रहे हैं 16-17 तमाम और लोग हैं जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप था, उनको टिकट दिया है। वो सब अपनी जगह है, लेकिन एक चीज जरूर, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा पनामा क्या है और पनामा कहाँ है और पनामा का क्या है, पर एक चीज जरूर कहूंगा, कर्नाटक का चुनाव देश की राजनीति में हमेशा निर्णायक होता है। इंदिरा जी भी जब 77 में गई थी तो कर्नाटक और आंध्रा की सरकार के बनवाने के बाद ही वापस आई थी 80 में। जब वहाँ का चुनाव हुआ था हम लोग जीत गए थे और यहाँ जनता पार्टी की सरकार थी। तो देखिए, आंध्रा का क्या है, तेलंगाना, आंध्रा डिवाइड करके तेलंगाना आंध्रा हुआ, तो तेलंगाना से गुड सिग्नल्स आ रहे हैं। कर्नाटक हम जीत चुके हैं, तो ये कुछ इतिहास अपने को दोहरा रहा है। पर कर्नाटक में एक चीज जो हम कहते हैं वो मत मानिए, पर जो आरएसएस कहे वो तो थोड़ा बहुत उस पर बल दीजिए। ऑर्गेनाइजर ने क्या लिखा है, ये उनका मुखपत्र है। ऑर्गेनाइजर ने लिखा है कि मोदी जी का लोगों को ना चेहरा पसंद आया, जिसे मैं अगर हिंदी में कहूं तो ना मुखड़ा पसंद आया ना दुखड़ा पसंद आया, बहुत रोए हुआ, फिर भी जनता नहीं पसंद। और जितनी रैली यात्राएं 50-50 किलोमीटर लंबी प्रधानमंत्री की, इतनी किसी ने नहीं। और अमित शाह जी भी लगे हुए थे चुनाव के बाद के इंतजाम में। ऐसा कुछ हुआ कि तुरंत भाग आए, तो कुछ चुनाव के बाद जनता ने इस काबिल उनको नहीं छोड़ा था कि वो प्रयास किया। तो ऑर्गेनाइजर ने ये लिखा है कि हमको मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, शब्द चिंतन का इस्तेमाल किया हुआ कि मोदी अकेले चुनाव जितवा नहीं सकते हैं, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो आरएसएस की आत्मा प्राण सब कुछ जो कह लें कि 3 दिसंबर को जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा और फिर ढलेगा, चढ़ते वक्त तिरंगा होगा, ढलते वक्त भाजपा दुरंगा होगा। और शाम तक जो परिणाम आएंगे वो जैसा मैंने कहा है, 4 जगह क्लियर रिजल्ट और 1 जगह शायद जरूरत पड़े संभावनाओं के साथ मिल जाए। एक बात आप लोग का ख्याल है, 90% से ज्यादा यहीं के रहने वाले हैं, मूलतः रायपुर के ना हो तो छत्तीसगढ़ या आसपास के हैं। क्या राजनीति का ऐसा भयानक स्वरूप आपने कभी देखा था? जिस बेशर्मी के साथ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग यहां किया जा रहा है, क्या राजनीति में अब कोई गरिमा नहीं बची? राजनीति में अब कोई, तब इस बेशर्मी के साथ दुरुपयोग किया जाता है। आज सुना है चालू है, कुछ भी करें, जनता से बड़ी ना ईडी है ना सीबीआई, जनता इसको देख रही है और इस अपमान का बदला लेगी। हमारी बुकलेट भी है, हमारी तरफ से बहुत चीजें
छप के भी दी गई हैं। और आज आप आंकड़े मत लिखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं इसकी कॉपी आपको देके जाऊँगा। मैं सरसरी तौर पर बोल दूँगा, वरना तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और खुद यहाँ की सरकार ने के रखे हुए। हितग्राहियों के खाता में सीधे सीधे तौर पर 1,75,000 करोड़ रुपए जमा कराया गया है। जो अकाउंट है उसको कोई जुटला नहीं। वायदा था पिछले चुनाव में मैं आया कि यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पीसीसी ने की, बिल्डिंग बदल जाए। तो उस समय हमारा वादा था 2,500 रुपए हम धान का देंगे। अब तो 2,600, 2,800 तक ही चला जाएगा। आज भी जो हम हैं 26 से 40 और 26 से 60 तो हमने निर्धारित कर दिया। 2,500 भूल गए, जो हमने कहा था उससे कहीं आगे निकल गए। और ये सब जोड़ जाड़ के लगभग 2,800 के आसपास जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ 27 लाख किसानों को मिल रहा है। प्रति एकड़ 9 से 10,000 की इनपुट सब्सिडी किसानों को मिल रही है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर, जो इस देश का सबसे बड़ा कलंक और चिंता का विषय है, वो अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़, उसका आधा होगा। और इस बार किसानों को धान की कीमत तो मिल रही है, ये भी मैंने आपसे कहा। 25 बेरोजगार लोगों को 25 रुपए भत्ता वाला, आपको मालूम ही है। बिजली बिल हाफ की गई, इसका फायदा 44 लाख नागरिकों को हुआ। 4,000 करोड़ की बिजली बिल कांग्रेस सरकार ने माफ किया। और राजीव गांधी के दूर ने 7,000 रुपया दिया जाता है सालाना। यहाँ की 2 योजनाएं बड़ी पॉपुलर हो रही है। एक तो वो गोमूत्र, गोधन जिसको आप कहेंगे, मैं तो सीधे उसको, और गोबर। ऐसा यूटिलाइजेशन सिर्फ बघेल सरकार ने दिया और किसी ने नहीं दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज देश के श्रेष्ठतम मुख्यमंत्री, मैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, देश के श्रेष्ठतम मुख्यमंत्री के तौर पे बघेल साहब का नाम लिया है। मतलब जो एक समस्या थी, वो एक वो जो गले में बांध रहे हैं जिससे एक्सीडेंट न हो, ये वाला क्या है, गायों में जो बांधा जा रहा है, रेडियम पट्टा। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट बाबा के राज में जब हो रहा है तो मोटरसाइकिलिस्ट का और कार का हो रहा है। साइकिल वाले लेवल इतनी हो गई हैं। यहाँ ये 3 सुधार मैं जो याद बनाऊंगा, बाबा सुन ले, कुछ कर दें उत्तर प्रदेश में, कभी 3 साल तो दुर्भाग्य से रहेंगे, तो इस बीच में कर लें। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.